लेकिन अफसोस की बात है आज हमारी जो ज़िंदगियों का अगर हम उठाकर देखें ना, अल्लाह के नबी की तालीमात तो ये है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। और आज हमारा मामला ये है कि हम मुकम्मल तौर पर उन्हीं की मुशाबियत इख्तियार करने वाले बन चुके। आज देख लीजिए हमारे कल्चर में क्या हम वेस्टर्न कल्चर को तरजीह नहीं दे रहे? सोचिए आप, गौर कीजिए आप, तरजीह नहीं दे रहे। इस्लामिक कल्चर को आज कौन फॉलो करना चाहते हैं? फॉलो करने वाले बाजी बन जाते, आलिमा बन जाते, मदरसे के टीचर बन जाते, अरबी पढ़ाने वाले उस्तादिमा बन जाते, इतेच नहीं तो आलिम दाढ़ी वाले टोपे वाले मौलवी साहब। उसके अलावा जो आम मुसलमान है, क्या उनके घरों में इस्लामी कल्चर, इस्लाम हमारी पहचान कभी आती है? ये चीज़ें कभी दिखती है? ये चीज़ें मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको उनकी हर चीज़ की खिलाफ वर्जी करना सिखाया है। इबादत है, रोज़ा इबादत है ना, इबादत में भी तुम उनकी मुखालिफत करो। एक रोज़ा रखते हो ना, तुम 2 रोज़े रखो ताकि उनको ये बात का पता चले कि हम तुम्हारी मुशाबियत इख्तियार नहीं करते। और यहूद इस बात का एजेंडा लेकर आज बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं कि हम मुसलमानों को उनके मकसद से दूर करना है। उनको बस क्या करना है, ये दुनिया के मामले में ढकेलते चले जाना, ढकेलते चले जाना, ढकेलते चले जाना। और वही मामला आज हो रहा है। यहूद का जो बच्चा रहता ना, आप अगर अल्लाह ने कभी आपको मौका दिया ना, यहूदियों से कभी मुलाकात कीजिए, कभी आप उनसे बात कीजिए। उनकी हर जुबान पर उन्हें जो भी कलिमा इस्तेमाल करेंगे, जो भी कन्वर्सेशन करेंगे, उसके अंदर उनका मकसद की बातें ज़रूर छुपी हुई होती है। वो कभी अपने मकसद से नहीं हटते। और आज हम मुसलमान अपने मकसद को छोड़ के ज़िंदगी गुजारते। आज हमारी ये पहचान बन चुकी है। तो अल्लाह के लिए अपने हर मामले में ये देखो कि अगर मैं किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार कर रही हूँ तो अल्लाह के नबी ने ये कह दिया कि मैं अब मुसलमानों के कौमों में से नहीं चुनी जाऊँगी, बल्कि मैं उसी कौम में से होंगी जिस कौम की मैंने मुशाबियत इख्तियार की। आज हमारी लड़कियों को बेहया रहना, आज वो लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, अपने आप को खोल देना लोगों के सामने, हाँ, अपने आप को जाहिर कर देना, अपने जिस्म को की नुमाइश करना। आज टिकटॉक पर देख लीजिए कितने मुस्लिम हमारे टिकटॉकर है, नहीं है, मुसलमान लड़कियां हैं। कॉलेजेस में देख लीजिए, क्या ख्याल होता है इस बात का कि मैं मुसलमान लड़की हूं तो पर्दा मेरी पहचान है, मैं पहचानी जाऊंगी तो हिजाब से पहचानी जाऊंगी, मैं अपना निकाब नहीं निकाल सकती चाहे कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, मैं खूबसूरत अपने चेहरे को बनाकर गैर महरम के सामने नहीं निकल सकती क्योंकि मेरी ये पहचान नहीं है, ये गैरों की पहचान है। हमारे घरों में जो निकाह होते हैं उसके अंदर मुझे बताओ, क्या ये हिंदुआना रस्म रिवाज की मुशाबियत इख्तियार नहीं कर लेती? बोलो, रहती नहीं रहती? हमारे आज मुसलमानों की शादियों को देखे ना, वल्लाह इतनी तकलीफ होती है कि ये मुसलमान का घराना ही है या नहीं, इस बात पर शक होना शुरू हो जाता है। वही वीडियोग्राफी, अब वो थोड़ा मामला कम हो रहा लेकिन होने वालों के घरों में और आगे बढ़ रहा। 3 हाल ही में हम एक वलीमे की सेरेमनी में गए हुए थे, मालूम नहीं था कि वहां पर वीडियोग्राफी चल रही है। सिर्फ दुल्हन की वीडियो लेने के लिए 3 वीडियोग्राफर वहां पर मौजूद थे, सोचिए। और स्टेज पर उसको डांस करवा रहे हैं। वल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा, वो डांस कर रही थी, वो गोल घूम रही थी। किसकी शादी? मुसलमान की शादी। क्या ऐसे मुसलमानों पर कल क़यामत के दिन गर्व होगा? क्या ऐसे मुसलमानों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे? सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किरदार के लोगों को देखकर खुश होंगे? क्या जामे कौसर अपने हाथ से पिलाएंगे? सोचो, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई शनाख्ती नहीं है। आप मुसलमान हैं, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, आपकी एक पहचान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही पहचान देने के लिए कहा कि तुम किसी की मुशाबियत इख्तियार मत करना। हाँ, तुम्हारी कोई और मुशाबियत इख्तियार कर सकते, उसके अंदर मुशाबियत इख्तियार करने वाले के लिए भलाई है, लेकिन तुम किसी और की मुशाबियत इख्तियार करोगी तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। दुनिया में तो है ही, आखिरत में बहुत बड़ा है। तुम मुसलमानों की लिस्ट में नहीं होंगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, दुनिया में मैं अपने आप को मुसलमान कहने वाली, कल क़यामत के दिन मैं गैर कौमों में से अगर चुनी जाऊं तो सोचो उस दिन हमारी कितनी बदनसीबी होगी, है ना? क़यामत के दिन तो आने वाला है। एक मुसलमान का यकीन है
एक मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो आखिरत के दिन पर ईमान ना लाए। सोचो, मैं भी होंगी, आप भी होंगे, अपना अपना खुद का मामला होगा, मी माई सेल्फ का मामला होगा। वहां पर दुनिया में हम मी माई सेल्फ का मामला देख रहे हैं ना, वहां पर असल मी माई सेल्फ का मामला होने वाला है। कोई नहीं हमारे साथ, कोई हमारे हमदर्द नहीं होंगे वहां पर। तो क्या मैं यही आइडेंटिफिकेशन लेके जाऊंगी अल्लाह के सामने? क्या यही मामलात, यही चीजें, यही अमाल क्या मेरे दाएं हाथ में देने के काबिल बनेंगे? क्या उन खुशनसीब लोगों की लिस्ट में फिर मेरा नाम भी आएगा इस तरीके से जिंदगी गुजारने के बाद? अल्लाह मौके पे मौका दे रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार ही नहीं है। मुसलमान कौम तो एक इनकलाबी कौम थी, वलवले वाली कौम थी, जोश वाली कौम थी, वो कौम थी जिसको देखकर कौमें बदल जाया करती थी। आज हमारा हाल ये बन चुका कि हम कौम को दूसरे कौमों को देख के बदल रहे हैं। वजह क्या है मालूम है? इसको छोड़ देना, इससे दूर हो जाना। क्या किया हमने? अल्लाह ने हुर्मत का महीना जो बयान किया कुरान में ही कहा ना, अल्लाह के रज़ी के महीनों की गिनती 12 है। ये हुर्मत वाले 4 महीने कैसे मालूम हुआ? कुरान से मालूम हुआ ना। कुरान ही नहीं पढ़ेंगे, कुरान को रमजान खत्म, रमजान आया, कुरान का महीना आया, उसके बाद हमारी जिंदगी में कुरान ही कहाँ रहता? मेरी बहनों, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता, हजारों बार अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अपनी जिंदगियों को हर रोज 1 घंटे के लिए कम से कम कुरान से जोड़ दो। 1 घंटा मेरे आखिरत का वो हमेशा हमेशा के जो दिन है ना, आखिरत का दिन, उस दिन को मेरे लिए सुकून का दिन करने वाला हो सकता है। ये दुनिया में दिया गया 1 घंटा, खाली हर रोज दिया गया सिर्फ 1 घंटा। चाहे मैं कितनी मसरूफ क्यों ना हो, मैं मेरे कितने ही काम क्यों ना हो, मेरी जॉब क्यों ना हो, मेरे बच्चे क्यों ना हो, मेरे घर का शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, मैं उनमें प्रायोरिटी दूंगी। 1 घंटा अल्लाह के लिए होगा बस। मैं वल्लाह अल्लाह की कसम खाकर कहूंगी कि 1 साल में हमारी पूरी जिंदगियां बदल जाएगी, 1 महीने में हमारी जिंदगियां बदल जाएगी। एक शौक, अपनी खुद की एक पहचान आपको महसूस होंगी। लेकिन ये काम करना पड़ेगा ना, तो तब होगा ये काम। तो बात क्या समझ में आई हमको? मैं मुसलमान हूं तो मैं किसी की मुशाबियत इख्तियार नहीं कर सकती, ना खुशी के नाम पर, ना दिल की खुशी के नाम पर, ना अम्मा बाबा की खुशी के नाम पर, ना सास ससुरे की खुशी के नाम पे। मैं किसी की भी खुशी के नाम पर, एक ही छे बेटी है, एक ही बेटा है, एक ही बार शादी होती, एक ही बार घर बनाए, 1000 बार आप घर बना सकते, एक ही बार शादी होती, अगर उन्हें बेवा होगी तो दूसरी बार भी फिर उसको शादी करना पड़ता। अल्लाह ताला जैसे चाहे, जिसको चाहे वैसे बना सकता है। लेकिन आप अगर अल्लाह की शरीयत को तोड़ेंगे, अगर हम अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले बनेंगे, तो सुन लो, फिर हम वही लोगों में हमारा शुमार होगा, यहूद और नसारा की तरह, जिन्होंने उनकी जो पसंद की चीजें थी वो ले ली और जो उनके पसंद की चीजें नहीं थी वो छोड़ दी। यही तो था ना उनका मामला। यहूद का मामला क्या था? यहूद क्या करते थे? उनको जो समझ में आई चीज वो ले लेते थे, जो उनको समझ भी नहीं आई वो छोड़ देते थे। आज हमारा भी मामला हुआ नहीं हुआ? हाँ, लोग हम बहुत बोल रहे, नमाज़ पढ़ लेना, पढ़ लो भाई। रमजान आया, कुरान पढ़ लेना, पढ़ लो, खत्म। कुर्बानी के दिन आए, कुर्बानी दे दो, ईद उल अज़हा है, कुर्बानी नहीं दे तो कैसा कुर्बानी, मतलब यानी मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत है बस वो ले ली, बाकी की जो शरीयत हमको समझ में नहीं है उसको छोड़ दिया। शिर्क का मामला, हाँ चलता जी, सब चलता नहीं, दौड़ता आज हमारे मुसलमान माहौल और माशरे में। बिदात तो पूछो ही ना कोई। इलेक्ट्रॉनिक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा पास होती ना, वैसे आज हमारे घरों में बिदात फैल रही है। आज वो सीरियल में ये चल रहा तो अपन ये करेंगे, सबसे हटके करेंगे, हर इवेंट हमारा सबसे हटके होगा। चल रहा नहीं चल रहा? मुझे बोलो, ये ट्रेंड चल रहा नहीं चल रहा हमारा? कपड़ों के नाम पर नए कपड़े आप पहनिए, अल्लाह ने आपको उसकी वो नेमत दी है, लेकिन अपने आप को बेहया मत करिए। कपड़े और शॉर्ट होते जा रहे, और शॉर्ट होते जा रहे, और शॉर्ट होते जा रहे। यहाँ तक कि हमारे मुसलमानों की जो शादियां है ना, उसमें हमारे नौजवान लड़कियों के पेट और पीठ नजर आ रहे हैं। अब ये हाल हो गया आज हमारा। पहले हुआ करता था एक अच्छे खासे उम्र की खवातीन की नजर आए, अब तो हमारी लड़कियां पूरे बगैर अस्तर के आस्तीन आज हमारे नजर आते हैं, है ना? फ्रॉकों में है नहीं है, छोटे डालो, अगर डालना भी तो शॉर्ट। जिसका जितना ईमान होगा ना, उसके उतने कपड़े होंगे, इस बात को याद रख लीजिए, याद रख लीजिए।
कपड़े आपकी पहचान है। और सबसे ज्यादा मुशाबियत किस में होती मालूम? शैतान हमारे नफ्स में बैठा हुआ है ना, अल्लाह ने उसको जगह दी ना, वो तो उभारेगा, ये अच्छा लगता है, देखो ये ट्रेंड चल रहा है, एक ये नया फैशन चल रहा है, चलो वो लोग अभी तक नहीं करे, हमारे खानदान में आज तक ऐसी शादी नहीं हुई, हम वैसी धूम वाली शादी करेंगे। तुम्हारी ये धूम की शादी तुम्हारा आखिरत में मस्त बाजा बजाएगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, है ना। हमारे बच्ची की शादी एक नंबर शादी हुई, ऐसा तो कोई करे ही नहीं अभी तक। मतलब हम कर रहे क्या, हमारी नफ्स हमको बना रही क्या, गैर कौमों की मुशाबियत इख्तियार करने वाली बना रही, ये अहम चीज है। तो हमको करना क्या होगा यहाँ पर, आप करिए नए नए ट्रेंड जो भी कुरान और हदीस के मुताबिक उसको फॉलो कीजिए आप, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई हम ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे जिस पर अल्लाह की शरीयत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बात आ गई समझ में? हाँ, अच्छा लिबास पहना है पहनिए, न्यू फैशन का पहना है पहनिए, लेकिन उस पर अल्लाह की शरीयत कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अल्लाह ने हमको पर्दे का हुक्म दिया, हाँ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग फ्रॉक पहनेंगे, जो पहनना अच्छे से पहनेंगे, पर्दे के साथ, हमारे जिस्म की नुमाइश करते हुए नहीं।